मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं एक बहुत ही उत्कृष्ट विषय के ऊपर। हमारे पास कई 100 मित्रों का क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है कि हमें जब अपनी कैरियर की शुरुआत करनी हो, जब अपने बिजनेस की शुरुआत करनी हो, जब अपने व्यापार की शुरुआत करनी हो, तो हमें किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। कुछ खास बिंदुओं के ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए जिसके आधार पे हम उस कंपनी, उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस के अंदर हम एंटर करें। दोस्तों, मुझे लगा कि आप सबका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों का हमें जवाब जरूर देना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने 10 ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। जब भी कोई आप नई कंपनी, नई संस्था, नई बिजनेस, नई ऑर्गेनाइजेशन और नई कारोबार शुरू करेंगे तो आपको इन 10 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ में 11वां पॉइंट हमारा बोनस पॉइंट होगा जो मैं आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाला हूं। इसलिए निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिससे कि आप उस महत्वपूर्ण जानकारी को भी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे लेकर के आऊंगा जहां पे 1 to 1 इन 10 पॉइंट को क्लियर करूंगा और 11वां बोनस पॉइंट भी आपको दूंगा। मित्रों, आप किसी भी कंपनी, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन का चयन करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल में यह देखना चाहिए कि कंपनी कौन है, कहां से आई है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या इसका नेटवर्क है, क्या काम करती है, क्या इसका अनुभव है। दूसरा आपको देखना चाहिए दोस्तों इसका बिजनेस प्लान, कि इसका बिजनेस किस तरह का है, इसकी बिजनेस करने की कार्य पद्धति किस तरह की है, इसकी कार्यशैली किस तरह की है, ये काम किस तरह से करता है और इसका पीछे किए गए कामों का क्या परिणाम रहा है। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट्स आपको रखना चाहिए वो रखना चाहिए इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, कि जो प्रोडक्ट, जो सामान, जो ये संस्था दे रही है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी बढ़िया है और कितनी बेहतरीन है। और चौथी चीजें देखी जाती है प्रोडक्ट की प्राइस, उस सामान की प्राइस, उस वस्तु की प्राइस या उस सर्विसेज की प्राइस, ये भी आपको 4th नंबर पे देखनी चाहिए। दोस्तों, 5वें नंबर पे देखनी चाहिए आपको उससे आय होने वाला इनकम, कि आप जिस कंपनी, जिस संस्था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें इनकम की क्या साधन है, ये आपका 5वां पॉइंट होना चाहिए। और 6ठा पॉइंट होना चाहिए आपका लीडर, कि जिस लीडरशिप के अंदर में आप काम करने की शुरुआत करने वाले हैं वो लीडरशिप कैसी है, वहां से आपको कितनी सहूलियतें मिल सकती है, कितनी सुविधाएं मिल सकती हैं, कितना सपोर्ट मिल सकता है, कितना उनके आचार, विचार और व्यवहार से आपके काम को प्रगति मिल सकती है। दोस्तों, 6ठा चीज है लीडर। दोस्तों, मैं 6ठा चीज को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं इन टोटल 10 चीजों में। आप ध्यान रखिएगा, निर्णय आपका होगा। दोस्तों, 7वां चीज है कंपनी इंडियन है, भारतीय है, क्योंकि भारतीय कंपनी है तो सोने पे सुहागा है, इंडियन कंपनी है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि भारतीय कभी भारतीय के साथ छल, कपट, प्रपंच या प्रोपगंडा नहीं करती है, जबकि कई सारी विदेशी कंपनियों के कार्यशैली में इस तरह के झोलमाल देखे गए हैं। ये 7वां पॉइंट था दोस्तों। 8वां पॉइंट है क्या विदेशी कंपनी है, विदेशी संस्था है, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये विदेशी कंपनी है, विदेशी संस्था है, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके देश से पैसे लूट के अपने देश को ले जाना। दोस्तों, मैं चर्चा करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 9 पे। पॉइंट नंबर 9 है कि बिजनेस सेंटर, बिजनेस के लिए ऑफिस, बिजनेस के लिए जो आपका सेटअप होता है वो किस तरह से आपको प्रोवाइड करी जाती है, किस तरह से आपको मुहैया कराई जाती है या किस तरह से आपको मदद करी जाती है कि जिससे आप अपना बिजनेस स्टोर या बिजनेस की ऑफिसेज आप रन करा सके। और 10वीं चीजें हैं दोस्तों ट्रेनिंग और सिस्टम सपोर्ट। दोस्तों, जब तक आप इतने सारे काम कर लेंगे, जब तक आपको नई नई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपको आगे बढ़ने की, कार्य पद्धति का, आगे काम करने का
बहुत बढ़िया जरिया आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं 11वां पॉइंट आपके सामने जिक्र करूंगा। तो दोस्तों 11वां पॉइंट है, इन 10 प्रोडक्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो 10 के 10 क्वालिफिकेशन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मौजूद है। दोस्तों आप दिल से, आप दिमाग से, आप खंगाल करके, आप 1 to 1 रिसर्च करके इसको देख लीजिएगा, फिर निर्णय लीजिएगा कि आपको भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में जुड़ के जरूर काम क्यों नहीं करना चाहिए, जिसमें शुद्ध भारतीयता भी रहेगी, आपका मन मस्तिष्क भी साफ रहेगा, भारतीय जनमानस की भलाई के काम करेंगे, समाज को सुरक्षा का काम करेंगे, साथ में आप अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन का भी काम करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वीडियो में यहीं पे समाप्त करूं और आपसे आज्ञा लूं। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। दोस्तों एक जाते जाते निवेदन रहेगा कि अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता बनकर के हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम अपने दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता है। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।